अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सऊद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन वॉकर गैस इंजन में जो सेंसर इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से सेंसर इस्तेमाल होते हैं और कितनी टाइप के सेंसर इस्तेमाल होते हैं। और इस वीडियो के आखिर में आपको फिज़िकली इंजन के ऊपर जो सेंसर की लोकेशन है वो भी दिखाएंगे कि ये सेंसर जो हैं ये इंस्टॉल किस किस जगह मुकाम पे हुए हैं। वो हम फिज़िकली आपको वीडियो के एंड पे जो है वो इंजन में कहाँ पे इंस्टॉल हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, अगर हम जैन वॉकर गैस इंजन के मॉडल 320 की बात करें तो इसमें जो सेंसर इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के इस्तेमाल होते हैं, एक प्रेशर सेंसर और एक टेम्परेचर सेंसर। जो सेंसर प्रेशर की रीडिंग के लिए डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर प्रेशर पैरामीटर्स हैं उनको सेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रेशर सेंसर कहते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। और दूसरे जो टेम्परेचर के लिए हम डिफरेंट टाइप के सेंसर इस्तेमाल करते हैं उनको हम बेसिकली टेम्परेचर सेंसर कहते हैं और इनकी पहचान को पिक्चर में दिखाया गया है। तो अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि JGS 320 इंजन में जो है टेम्परेचर सेंसर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो जैन वॉकर गैस इंजन 320 इसमें अगर हम टेम्परेचर सेंसर की बात करें तो रिटर्न वाटर टेम्परेचर, इंजन का जो रिटर्न वाटर टेम्परेचर है, जैकेट वाटर का टेम्परेचर जो हीट एक्सचेंजर से आउट हो रहा है कूल हो गए, उसको टेम्परेचर को सेंस करने के लिए एक सेंसर लगाया जाता है जिसको हम रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। दूसरा, इंजन का जो जैकेट वाटर टेम्परेचर है उसका सेंसर लगा होता है। उसके बाद नंबर 3 पे आए तो ल्यू बेल टेम्परेचर सेंसर, इंजन का जो ल्यू बेल है उसका जो टेम्परेचर है उसको सेंस करने के लिए वो सेंसर लगा होता है। उसके बाद मिक्सचर टेम्परेचर सेंसर, जो मिक्सचर एयर और गैस का मिक्सचर इंजन टर्बो चार्जर से आउट हो गए और वो एक्चुएटर और थ्रोटल के थ्रू जब वो इंजन के सिलेंडर में जा रहा होता है तो वहाँ पे एक सेंसर इंस्टॉल होता है जिसको हम मिक्सचर टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। उसके बाद सिलेंडर हेड टेम्परेचर, जैसे कि 320 इंजन में 20 सिलेंडर होते हैं तो इसके अंदर जो सेंसर इस्तेमाल होते हैं टेम्परेचर के लिए, जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी नॉर्मली हम काउंट कर रहे होते हैं सिलेंडर। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि 20 सिलेंडर हैं तो हर सिलेंडर के लिए एक अलग जो है वो टेम्परेचर सेंसर जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट इनटेक एयर टेम्परेचर, जो इंजन का डैक फिल्टर है जिसको हम एयर फिल्टर कहते हैं उसकी हाउसिंग के ऊपर एक सेंसर लगाया होता है। ये आगे चल के हम फिज़िकल भी आपको दिखाएंगे। तो इस सेंसर को जो है ये सेंसर जो है ये एयर इनटेक टेम्परेचर के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गैस टेम्परेचर सेंसर, जो गैस स्ट्रीट लाइन होती है उसके ऊपर जो है वो एक सेंसर लगा होता है जिससे गैस स्ट्रीट जो गैस लाइन का जो टेम्परेचर है, गैस का टेम्परेचर जो है वो हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना जो है इस लाइन का टेम्परेचर है गैस का। उसके आगे कुछ सेंसर जो होते हैं अल्टरनेटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जिस तरह वाइंडिंग टेम्परेचर सेंसर। तो वाइंडिंग टेम्परेचर सेंसर जो है वो भी अल्टरनेटर के अंदर लगे होते हैं और जिससे जो हम वाइंडिंग का जो है वो टेम्परेचर सेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह बैरिंग टेम्परेचर, अल्टरनेटर के जो बैरिंग हैं नॉर्मली जिस तरह आप जानते हैं कि 2 बैरिंग इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक को हम नॉन ड्राइव एंड NDE और एक को हम ड्राइव एंड और DE के नाम से हम मेंशन करते हैं। तो जो ये 2 बैरिंग हैं इसके टेम्परेचर भी जो है वो इसमें वो इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए भी सेंसर यूज़ होते हैं। अब नॉर्मली जिस तरह डैनी XT3 की बात करें तो इसमें ये सारे जो है वाइंडिंग टेम्परेचर का और बैरिंग टेम्परेचर का ये जो दोनों टेम्परेचर हैं इनकी रीडिंग जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रही होती है। तो बेसिकली अगर हम टेम्परेचर सेंसर की बात करें तो इसमें जो मोस्टली टेम्परेचर सेंसर जो इस्तेमाल होता है उसको जो PT100 कहते हैं, नॉर्मली आप इस नाम से वाकिफ़ भी होंगे, PT100 कहते हैं। और थर्मोकपल जो है वो इस्तेमाल होते हैं।
तो जो PT100 है वो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, इसकी मटेरियल की बात करें, तो इसकी मटेरियल जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं NTC और एक को PTC। अगर हम मटेरियल की बात करें, NTC ये क्या होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और कुछ मटेरियल जो होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ने से अगर उनकी रेजिस्टेंस कम हो रही हो, तो ऐसे जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनका अगर हम टेम्परेचर राइज करें तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे को हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। तो PT100 जो है ये बेसिकली इसमें जो इस्तेमाल होते हैं, जो ये थर्मोकपल होते हैं, जिस तरह सिलेंडर हेड के ऊपर भी आपको आगे चल के हम वीडियो में दिखाएंगे, तो ये सारे जो है ये थर्मोकपल और PT100 जो है सेंसर है मोस्टली ये यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर हम प्रेशर सेंसर की बात करें, तो प्रेशर सेंसर में जो सबसे पहला सेंसर जिसको हम काउंट करते हैं वो है जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर। जैकेट वाटर का प्रेशर सेंस करने के लिए जो हम सेंसर इस्तेमाल करते हैं वो जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर है। इसी तरह इसका ल्यूबेल का जो प्रेशर सेंसर है वो लगा होता है, जिससे हम ल्यूबेल का जो प्रेशर है वो मेजरमेंट उसकी कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे होता है एयर डिफरेंशियल प्रेशर। जो ल्यूबेल फिल्टर लगे होते हैं इसके जो है टॉप पे, ये हम वीडियो में भी आगे चल के आपको दिखाएंगे, ये होता है ल्यूबेल का जो एयर डिफरेंशियल प्रेशर। जो 2 एयर फिल्टर होते हैं उनके दरमियान जो एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको ये मेजर करता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो बूस्ट प्रेशर, वो प्रेशर जहाँ पे मिक्सचर टेम्परेचर का सेंसर लगा होता है। बूस्ट प्रेशर बेसिकली क्या होता है? वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर से फ्यूल हमारा सिलेंडर हेड के अंदर जा रहा होता है। तो एक्चुएटर थ्रॉटल के आगे ये सेंसर जो है ये इंस्टॉल होता है और ये बूस्ट प्रेशर को मेजरमेंट कर रहा होता है। और इसके बाद होता है गैस प्रेशर सेंसर, कि ये सेंसर गैस स्ट्रीट लाइन पे लगा होता है और वहाँ पे जो है कि हम जो है वो आगे डैनी पे जो है वो हम इसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि हमारा जो लाइन का गैस प्रेशर है वो कितना चल रहा है। इसी तरह एक एयर लेवल का होता है सेंसर, कि जो ल्यूब एल का लेवल है इंजन के अंदर उसको सेंस कर रहा होता है। इसी तरह जब इंजन का ल्यूब एल लेवल लो या हाई हो जाता है तो वो सेंसर जो है वो उसको शट डाउन करवा देता है कि इंजन का एयर लेवल लो है या हाई है। तो अब नाज़रीन चलते हैं, आपको फिज़िकल इंजन पे जाके ये सेंसर दिखाते हैं कि ये सेंसर जो हैं ये एक्चुअल किस किस लोकेशन पे और कहाँ कहाँ ये इंस्टॉल हैं। तो चलते हैं इंजन साइड पे। ये सामने इंजन का एयर कूलर है, इस पे ये एयर टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है सामने, ये ब्लैक सा नज़र आ रहा है आपको। और इसके साथ जो है ये ल्यूबेल के सामने आपको फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर जो है ये एयर डिफरेंशियल प्रेशर का सेंसर लगा हुआ है, ये सामने नज़र जो आ रहा है। और इसके बाद ये सामने गैस स्ट्रीट लाइन है, इसके ऊपर ये गैस प्रेशर का सेंसर लगा हुआ है। और इसी के साथ जो है वो गैस टेम्परेचर का सेंसर भी लगा हुआ है, जिससे हम गैस प्रेशर और टेम्परेचर का सेंस करते हैं। इसी तरह ये सामने जो है आपको एक्चुएटर के नीचे बूस्ट प्रेशर का सेंसर ऊपर नज़र आ रहा है और नीचे मिक्सचर टेम्परेचर का, ये दोनों सेंसर इकट्ठे लगे हुए हैं, ये थ्रोटल के आगे लगे हुए हैं। और ये बूस्ट प्रेशर ऊपर वाला और नीचे जो है मिक्सड टेम्परेचर का। इस तरह ये नॉकिंग सेंसर हैं जो सामने आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। ये इंजन के दोनों साइडों पे लगे होते हैं, सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर हेड के ऊपर ये सामने नॉकिंग सेंसर है। जो इंजन के अंदर कोई भी अब नॉर्मल साउंड पैदा होती है सिलेंडर के अंदर, तो ये उसको सेंस करके इंडिकेट करते हैं। उसके बाद नॉकिंग सेंसर के बाद ये एयर इनटेक टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है सामने, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एयर इनटेक टेम्परेचर जो है उसका सेंसर है। इसी तरह ये जैकेट वाटर की लाइन के ऊपर ये टेम्परेचर और प्रेशर के सेंसर लगे हुए हैं सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये सिलेंडर हेड के ऊपर टेम्परेचर, सिलेंडर टेम्परेचर के सेंसर लगे हुए हैं, जो नॉर्मली थर्मोकपल PT100 बोलते हैं। ये 20 सिलेंडर है तो ये 20 ही जो है ये टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं जो सिलेंडर का टेम्परेचर मेजरमेंट के। इस तरह ये एल का प्रेशर का सेंसर लगा हुआ है सामने और एल का जो लेवल का ये स्विच लगा हुआ है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।